सूर्य कहफ आयत नंबर 60-70। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने ग़ुलाम से, ला अबरहु, कि मैं नहीं हटूँगा, मैं बराबर चलता ही रहूँगा, हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैन, यहाँ तक कि मैं उस जगह पर पहुँच जाऊँ जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं, औ अमज़िया हुक़ुबा, या मैं बराबर चलता ही रहूँगा। फलम्मा बलगा, फिर जब वह दोनों पहुँचे, मजमअ बैनिहिमा, दो दरिया के मिलाप तक जब वो लोग पहुँचे, नसिया हुतहुमा, तो वो दोनों अपना खाना भूल गए। फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा, और उस मछली ने दरिया में एक सुरंग बना करके अपना रास्ता बना लिया। फलम्मा जावज़ा, फिर जब वो दोनों आगे बढ़ गए, क़ाल लिफ़ताहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम से कहा, आतिना गदाअना, कि हमारा खाना लाओ, लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, हमने इस सफ़र में बहुत तकलीफ़ पाई है। यानी इससे पहले जितने भी सफ़र किए उसमें हमें इतनी तकलीफ़ पेश नहीं आई, और इस सफ़र में हमें बहुत तकलीफ़ पेश आई है। और ये सफ़र क्यों कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को वाज़ो नसीहत कर रहे थे, बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत कर रहे थे, उस वक्त बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल कर लिया कि सबसे ज़्यादा आलिम कौन है? तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैं। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये फरमाया, नहीं, एक बंदा ऐसा है जिसे मैंने ज़्यादा इल्म अता फरमाया है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पता हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम को मिलने का शौक़ हुआ। क़ाला अराइता, उसने कहा, भला आप देखिए तो, इज़ अवैना इला सख़रती, जब हम लोग पत्थर के पास ठहरे थे, फ़इन्नी नसीतुल हूत, तो उस वक्त मैं भूल गया था, मछली का वाक़या बताना मैं भूल गया था। वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, और उसको शैतान ने ही भुला दिया था, अन अज़कुरहु, कि मैं आपको उसे बताऊं। वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरी अजबा, और उस वक्त उस मछली ने समंदर में एक अजीब तरीक़े से रास्ता बना लिया था। क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही वो चीज़ है जो हम चाहते थे। फ़रतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, फिर वो अपने कदमों के निशान को पहचानते हुए वापस हुए। फ़वजदा अब्दन, तो उन्होंने वहाँ पर एक बंदे को पाया, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने उसको अपने पास से रहमत अता फरमाई थी। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने अपने पास से उसको इल्म सिखाया था। क़ाल लहु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, हल अत्तबिउका, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, अला अन तुअल्लिमनी, इस बात पर कि आप मुझको वो इल्म सिखाएं, मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, जो आपको नेक राह सिखाई गई है। क़ाल इन्नका ला तस्ततिअ मइय सब्रा, वो कहने लगे कि तुम मेरे साथ रह करके सब्र नहीं कर सकोगे। व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और कैसे आप सब्र कर सकोगे ऐसी चीज़ पर कि जिसके बारे में जिसका समझना आपके बस में नहीं है। क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाह, वो कहने लगे, अन करीब आप मुझको, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से पाएंगे। इंशाअल्लाहु साबिरा, यानी सब्र करने वालों में से आप पाएंगे। वला आसी लका अमरा, और मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। क़ाला फ़इनि तबाअतनी, वो कहने लगे कि अगर मेरे साथ रहना है, फ़ला तसअलनी अन शैई, तो किसी चीज़ के बारे में मुझसे कुछ भी सवाल नहीं करोगे। हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा, यहाँ तक कि मैं खुद ही उसके बारे में तुम्हें बाखबर कर दूँ।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में वाज़ो नसीहत कर रहे थे तो उस वक्त लोगों ने आपसे ये सवाल किया कि तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मैं ही सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ, और अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। और इस बात पर अल्लाह ताला ने, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई, बल्कि अदब का तकाजा ये था कि उसको अल्लाह के इल्म के हवाले कर देते कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर मूसा अलैहिस्सलाम को ये इताब हुआ और वही के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि हमारा एक बंदा मजमऊल बहरैन पर है, वो आपसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये बात मालूम हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये बात मालूम हुई तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि जब वो मुझसे ज़्यादा आलिम हैं तो मुझे उनसे फ़ायदा हासिल करने के लिए सफ़र करना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि अल्लाह मुझे उसका पता बता दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली अपनी जंबील में रख लो और मजमऊल बहरैन की तरफ सफ़र करो। जिस जगह पहुंच करके ये मछली गुम हो जाएगी, बस वही जगह हमारे उस बंदे की मिलने की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक मछली जंबील में रख ली और चल दिए, और उनके साथ उनके खादिम यूशा बिन नून भी थे। सफ़र के दौरान एक पत्थर के पास पहुंच करके उस पर थोड़ी देर के लिए लेट गए। यहाँ अचानक ये मछली जंबील से निकल करके दरिया में चली गई। मछली जिंदा हो करके दरिया में चली गई, और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून आगे बढ़ गए और दरिया में एक सुरंग बना करके उसने अपना रास्ता बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, जब बेदार हुए तो यूशा बिन नून मछली का ये अजीब मामला हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम से बताना भूल गए और उस जगह से फिर आगे रवाना हो गए। पूरे एक दिन एक रात का सफ़र और किया। जब दूसरे रोज़ की सुबह हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ, क्योंकि इस सफ़र से काफ़ी थकान हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को इससे पहले सफ़र में कभी ऐसी थकान महसूस नहीं हुई। इसलिए थकान हुई क्योंकि इनको जिस जगह पर पहुंचना था वो उससे आगे निकल आए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नाश्ता मांगा तो यूशा बिन नून को मछली का वाक़या याद आ गया, और आपने भूल जाने का उज़्र भी बयान किया कि शैतान ने मुझे भुला दिया था कि उस वक्त आपको उस वाक़ये की इत्तला न की जाए, और फिर बताया कि वो मरी हुई मछली जिंदा हो करके दरिया में एक अजीब तरीक़े से चली गई। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही तो हमारा मकसद था और वही हमारी मंजिल थी कि जहाँ पर मछली जिंदा हो करके गुम हो जाए।